3 दौर के मतदान हो चुके हैं, लेकिन अभी 4 दौर के मतदान बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में 54 सीटों पर अभी मतदान बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उत्साहित है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि अब की बार मोदी ही सरकार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह न्यूज स्टेशन पर मौजूद हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेशन पर। जो हमने जन समर्थन देखा और खास करके प्रधानमंत्री जी के रोड शो के दौरान, इस जन समर्थन की उम्मीद आपको पहले से थी? और क्या ये रोड शो महज वाराणसी के लोगों के लिए था या दरअसल इसका संकेत पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है? देखिए, मैं आज तक 259 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर आया हूं 4.5 महीनों में। चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, जहां पर भी गया मैंने ऐसा ही जन सैलाब देखा है और इसी तरह से मोदी मोदी के नारे सुने। देश की जनता निर्णय कर बैठी है कि 2019 के चुनाव के बाद मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। कि जन समर्थन आपने जो वाराणसी में देखा है, वो इसलिए दिखाई पड़ा है कि यहां मोदी जी स्वयं कैंडिडेट हैं। मगर जहां जहां मैं गया, मोदी जी की रैलियां देखे, हमारे अन्य नेताओं की रैलियां देखे, इसी प्रकार का जन समर्थन नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ता है। आपका एक बयान बहुत सारी चीजें अपने आप में कह जाता है। आपने उत्तर प्रदेश के संबंध में कहा कि हम 73 से 1 सीट कम नहीं और 74 से ज्यादा हो सकते हैं। इतना आत्मविश्वास कैसे? 2014 और 2017 के चुनाव मेरे स्टेटमेंट के पीछे का कारण है। ये दोनों चुनाव में हमें पूर्ण जन समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता का मिला और ये दोनों सरकारें बनने के बाद जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दोनों सरकारों ने किया है। और दूसरी बात, 2014 में हमारा संगठन इतना अच्छा नहीं था, मगर 17 में और अब 19 में हमारे संगठन को बूथ तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश यूनिट सफल हुआ है। तो मोदी जी की लोकप्रियता, सरकार के अच्छे काम, इसको एनकेस करने के लिए संगठन की उपलब्धि, ये तीनों रिक्वायरमेंट जब समाप्त होते हैं तो उसका जवाब विजय में ही आता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि विशेषकर 2017 के चुनाव में जातिवाद समाप्त हो चुका है। ये जातिवादी पार्टियां, ये परिवारवादी पार्टियां अगर एकजुट हो भी जाती हैं तो अब उत्तर प्रदेश की जनता 2 नेताओं के ड्राइंग रूम के मिलन के पीछे चली जाएगी, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अपना मत, अपना वोट स्वतः तय करेगी। वो नेताओं की बंधुआ मजदूर नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता, वो अपना वोट स्वतः तय करेगी। इसलिए मुझे भरोसा है कि हम प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में हमारे परफॉर्मेंस को रिपीट करेंगे। दूसरा, मोदी जी का जवाब भी नहीं है विपक्ष के पास। एक तो यूपीए की सरकार के अपेक्षाकृत हमारा सरकार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और मोदी जी का जो नेतृत्व है, इसका जवाब गठबंधन के नेताओं के पास नहीं है। तो इसके कारण मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण बहुमत, मतलब 73 जो सीटें आई थी, उससे 1 आध सीट ज्यादा देकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो बिहार एक ऐसा प्रांत रहा जहां पर जातीय समीकरण के आधार पर आपको चोट पहुंची थी 2015 में। आपको लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां जातीय समीकरण हमेशा बहुत प्रभावशाली रहे हैं, अब एक तरह से मोदी लहर के सामने बिल्कुल भी धराशायी हो चुके होंगे? क्या ये बदलाव वाकई में सामाजिक तौर पर आ चुका है? बिहार के बाद ही यूपी का चुनाव हुआ था जी, और यूपी में परफॉर्मेंस के आधार पर हम चुनाव जीते। मैं मानता हूं कि ये चुनाव में देश की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के 50 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन, उनके
लाइफस्टाइल में परिवर्तन, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के अर्थतंत्र को सुधारना और टॉप 5 इकोनॉमी में देश को शुमार करना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के गौरव को दुनिया में बढ़ाना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देश को विकास की पटरी पर ले जाना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और देश को विश्व में एक महाशक्ति के नाते स्थापित करना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस सब के साथ मोदी जी का नेतृत्व भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इतने सारे मुद्दे जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो तो मुझे भरोसा है कि जनता का विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करने में हम सफल होंगे।